एक गर्मी भरा दिन था। एक तपती हुई दोपहर थी। मदीना की गलियां गर्म हवाओं से भरी हुई थीं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे बच्चों इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ अपने घर में थीं। उनके लिए रोजा रखना सिर्फ एक इबादत नहीं था, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का एक सबूत भी था। मगर घर की हालत देखने लायक थी। गरीबी का दौर था। खाने को कुछ ज्यादा नहीं था, पानी भी महदूद था। लेकिन इस सब के बावजूद बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजे की नियत की। सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरा दिन इबादत में गुजर रहा था, लेकिन भूख और प्यास उनके कमजोर जिस्म पर असर डाल रही थी। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा पानी था। जैसी ही बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इफ्तार के लिए हाथ बढ़ाया, एक मिस्कीन दरवाजे पर आया और कहा, या अहलुल बैत मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना किसी सोच विचार के अपनी रोटी उस फकीर को दे दी। खुद सिर्फ पानी से इफ्तार किया। अगले दिन भी यही हुआ। जब इफ्तार का वक्त आया, एक यतीम आया और खाने की दरख्वास्त की। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खाना उस यतीम को दे दिया। तीसरे दिन भी एक कैदियों ने आकर मदद मांगी और उन्हें अपनी रोटी उस कैदियों को दे दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रोजा रखना और फिर भी किसी और की भूख को अपनी भूख पर तरजीह देना, ये सिर्फ बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ही जज्बा हो सकता है। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हालत कमजोरी की वजह से और ज्यादा नाजुक हो गई थी। जब ये वकिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी अल्लाह ने कुरान में सूरह अल इंसान नाजिल की, जिसमें अहलुल बैत की इस कुर्बानी का जिक्र किया गया। और वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में अपना खाना मिस्कीन, यतीम और कैदियों को देते हैं और कहते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं, ना शुक्रिया।